नमस्कार मित्रों, मैं आरएम हमारे YouTube चैनल आरएम मैथ क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं। आज हम देखेंगे कक्षा 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है क्या, संख्या पद्धति। बात करते हैं तो पढ़े चाहिए कि संख्या पद्धति में कि संख्याएं क्या होती है। एक एक करके हम पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे इसमें आता है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या, यदि बच्चों बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की, तो प्राकृत संख्या आखिर में होती क्या है। तो देखिए, प्राकृत संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिन्हें फर्स्ट से लेके कहां से स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट से। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक अंत अनंत तक। इसका मतलब ये है कि प्राकृत जो संख्या होती है वो हमारी किससे स्टार्ट होती है, फर्स्ट से लेके स्टार्ट होकर और कहां सकती है, अनंत तक। परिभाषा की वजह बात करते हैं तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम जो एक से स्टार्ट होती है, एक से या फर्स्ट से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है, क्या कहलाती है बच्चों, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। बात आती है सेकंड संख्या की, इंग्लिश में हम इनको कहते हैं नेचुरल नंबर। बात आती है सेकंड क्या आएंगी, प्राकृत के बाद में जो संख्या आती है वो आती है हमारी कौन सी, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बच्चों, बात यदि करते हैं हम पूर्ण संख्या की, सर पूर्ण संख्या हमारी कौन सी है जाएंगी। तो देखिए, यदि मैं प्राकृत संख्याओं में जीरो को जोड़ देता हूं, किसको जोड़ देता है, जीरो, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक कहां चल जाएंगी, अनंत तक। ये हमारी कौन सी है, पूर्ण संख्या है। या फिर हम इनको कह सकते हैं, पूर्ण संख्या क्या हो सकता है, प्राकृत संख्या, या हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या, और इसमें हम जोड़ देते हैं क्या, फर्स्ट जीरो के साथ ही में हमारी क्या जाएगी, क्या प्राकृत संख्या के साथ में क्या हो जाएगी, जीरो, और हमारी कैसे जाएंगी, फिर हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या हमारी हो जाएगी। बात करते हैं बच्चों तीसरे नंबर की, तीसरे नंबर पे क्या आती है, तीसरे नंबर पे जो हमारी संख्या आती है वे होता है पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक। बात आती है पूर्णांक की, तो पूर्णांक हमारे किन्हें कहते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या हमारी किन्हें होती है, तो पूर्णांक बच्चों यदि हम बात करते हैं कि माइनस की जो संख्या होती है हमारी, जैसे कि जिनमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है, और जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक अंत तक चलती है, अनंत तक। ये इधर साइड भी क्या होती है, अनंत तक ही चलती है, जो कि हमारी कैसी संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक होते हैं। बात यदि हम बात करते हैं बच्चों आगे की तरफ, तो थोड़ा सा यदि हम देखें, अच्छा यदि हम बात करें, इसमें देखते हैं कि एक तो हमारी नेगेटिव संख्या है और एक क्या है, पॉजिटिव। अर्थात यदि परिभाषा में हम बात करते हैं कि पूर्णांक की जो परिभाषा होती है वो होती है कि ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनमें नेगेटिव अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्या होती है, हम उनको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। बात यदि इनकी आती है कि पूर्णांक संख्याओं की, तो ऐसी संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं, कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होकर और कहां तक चलती है, अनंत तक चलती है, हम उनको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। बच्चों तीसरे नंबर पर यदि बात आती है हमारी पूर्ण संख्या होगी, इसके बाद में हमारे कौन से आता है, सम विषम संख्याएं। हालांकि आप सभी जानते हैं कि सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है, इसलिए हम उसको लेते हैं अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। बच्चों यदि बात करते हैं अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या में हमारी कौन कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में जो हमारी संख्या आती है वे आती है जैसे कि आपके 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और ये इस प्रकार और भी है। परिभाषा की यदि बात आती है, परिभाषा क्या होगी, तो ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनमें स्वयं से अलावा, किसके अलावा, स्वयं से अलावा किसी अन्य का भाग नहीं जाता हो,
या कह सकते हैं कि एक से या स्वयं से अलावा किसी अन्य का भाग नहीं जाता हो, हमें क्या कहते हैं, उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि हमारी अभाज्य संख्या में आती है 2, 3, 4, 5, 7 होगी। अब 7 का देखिए यहाँ पे 11 है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए था क्या 9, लेकिन 9 का भाग किस में जाता है, 3 का भाग इसमें जाता है, तो इसलिए हमारी 9 कैसी संख्या नहीं होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। बात करते हैं यदि आगे की, तो फिर दूसरी संख्या आती है भाज्य संख्या। कि हाँ सर भाज्य संख्या कौन सी होगी, भाज्य संख्या बच्चों भाज्य संख्या वो होती है जिनमें एक से और स्वयं से, स्वयं का जाएगा एक का भी जाएगा, लेकिन अन्य संख्या का और भाग से ली जाए तो वो क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4, इसके बाद में 6, इसके बाद तुम्हारे 8, इसके बाद में 10 या 9 भी हो सकता है, 9 कैसी संख्या है हमारी, अभाज्य संख्या है। और भी है आगे यदि हम निकालेंगे ना कि ऐसी संख्याएं कि जिनमें स्वयं से अलावा एक और स्वयं के अलावा अन्य का भी भाग जाता हो। जैसे फर्स्ट बात करते हैं हम 4 की, तो 4 में 1 का जाता है, 2 का भी डिवाइड जाता है और 4 का स्वयं का भी जाता है, तो हमारी कैसी संख्या हो ये, अभाज्य संख्या। बात यदि कहते हैं हमारी 9th की, तो दिन 9 में 1 का जाता है, 3 का भी जाता है, क्योंकि अन्य संख्या का भाग जाना चाहिए, और इसमें क्या आ जाएगी, इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। देखिए 10 भी आ सकता है हमारी, और ये आप धीरे धीरे निकालना। बात आते हैं आगे संख्या की, तो हमारी 4 संख्या ये हो गई। आगे चलते हैं हम लास्ट की जो एक और संख्या आती है हमारी, क्या विषम संख्या, उनको भी ले लेते हैं हम, सम और विषम को, विषम संख्या। हालांकि आप जानते हो सब कि विषम संख्या कौन सी होती है, बच्चों, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इसका मतलब कि एक एक संख्या को छोड़ के हमारी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। आगे चलते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप बता दीजिए। ठीक, आइए बच्चों आगे चलते हैं। आगे यदि हम बात करते हैं आगे संख्याओं की, संख्या यदि हम आगे बात करते हैं, देखिए और कौन सी लगी हमारी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। बच्चों यदि बात करें हम परिमेय संख्या क्या होती है या किन्हें कहते हैं, तो देखिए परिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं, जिन्हें p/q के रूप में लिखते या लिखी जाती हैं, लिखते हैं। और जहां q का मान क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। जैसे हम दे सकते हैं जहां p/q के रूप में होंगी हमारी परिमेय संख्या, जैसे कि बात करते हैं 3, ये भी क्या है हमारी परिमेय संख्या है, क्यों कि बटे में यदि हम 1 लगा देते हैं तो q का मान क्या हो जाएगा, 1, तो ये भी हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद में हमारी आती है 3/2 माइनस के 5/6, ये सब कैसी संख्या हमारी परिमेय संख्या है। और भी है, जैसे कह सकते हैं हम पॉजिटिव वाली जो संख्या होती है 0.3, 0.5, ये हमारी कैसी संख्या है, सब परिमेय संख्या है। वो कैसे सर, कि देखिए यदि बात करें 0.3 की, तो हम p/q के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं कि 0.3 है, हम बटे में जब पॉइंट यहाँ से हटाते तो बटे में क्या हो जाता है 10, और 0 को हटा देते, तो संख्या हमारी क्या बन गई 3/10, जो कि हमारी किस संख्या है, परिमेय संख्या है। आगे बात करते हैं हम, एक और होती है अभाज्य संख्या, अपरिमेय, एक और कौन सी है, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या
संख्या। बच्चों यदि बात करें हम अपरिमेय संख्याएं, तो जस्ट परिमेय संख्याओं का जो उल्टा होता है, अर्थात जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे कि जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, वो कैसे? जैसे कौन कौन सी संख्या होंगी, जैसे कि √3, ये हमारी क्या संख्या है? अपरिमेय संख्या है। बात करते हैं बच्चों यदि इस चिन्ह की, तो इस चिन्ह को हम कहते हैं कर्णी चिन्ह। कर्णी चिन्ह कौन सा चिन्ह होता है बच्चों? कर्णी चिन्ह होता है। इसको जो हम कहते हैं वैसे अंडर कहते हैं। इसका बाद होता है 2 + √3, ये हमारी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। माइनस ये भी हो जाएगा कैसी संख्या है? अपरिमेय। अंडर रूट में भी हो जाएगा -3, या फिर हम कह सकते हैं -11। लेकिन बात करते हैं कि क्या हमारी अंडर रूट में 25 ये परिमेय अपरिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो 25 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है बच्चों? 5। इसलिए 5 हमारी कैसी संख्या है? परिमेय। कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय, क्योंकि हम यदि बटे में 1 लगा दें तो एक p बटे q के रूप में हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आगे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, आपकी प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चों, ये बात करते हैं हम दोबारा एक बार देख लेते हैं कि परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, कि जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q का मान क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0, अर्थात q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बात करते हैं 3 भी हमारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि हम बटे में 1 लगा सकते हैं। 3/2 -5/6 कैसी संख्या है? परिमेय। 0.3 0.5 ये सब कैसी संख्या हमारी? परिमेय संख्या है। बात करें अपरिमेय संख्याओं की, तो अपरिमेय संख्या हम किन्हें कहते हैं? कि जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात अब जैसे कि √3 बात आती है इस चिन्ह की, तो ये इसको क्या कहते हैं? हम कर्णी चिन्ह कहते हैं। √3 है, 2 + √3 है, फिर -√2 है, माइनस क्या 11। लेकिन क्या हम √25 को अपरिमेय कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि √25 में जिसका मान वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है, जो कि हमारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपके प्रश्नावली के क्वेश्चनों को हम करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।